आज हम आपको गेटलुक पार्टनर ऐप का डेमो देंगे कि हमारी ऐप कैसे वर्क करती है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से गेटलुक का पार्टनर ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपको अपने फ़ोन में उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। उसके नीचे दो बटन्स हैं, अपॉइंटमेंट्स और बाय प्रोडक्ट। क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो हम उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो गेटिंग योर अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स एक नोटिफिकेशन आएगा। जितने भी आपके करंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। करंट्स और फ्यूचर जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो विजिबल है वो सानवी नाम से है। आज का अपॉइंटमेंट है 6:37 का अपॉइंटमेंट है। उसका जो अमाउंट है वो 2347 है। तो जब आप उसके ऊपर ओपन करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा जो कि डिटेल्ड वर्जन ऑफ अपॉइंटमेंट का होगा। जैसे आप देख रहे हो सानवी उसका नाम है कस्टमर का। नीचे दो बटन दिए गए हैं आपको, कॉल और नोटिफाई। ये कॉल और नोटिफाई का बटन तभी आएगा, अपॉइंटमेंट्स का जो टाइमिंग होगा उसके 3 आवर्स बिफोर आएगा। जैसे सपोज़ आप मान लो कि आपका कल का अपॉइंटमेंट है 10 o'clock का, तो आपको मॉर्निंग में 7 o'clock के बाद में ही कॉल और नोटिफाई का बटन दिखेगा। उससे पहले आपको नंबर उधर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है और 6:37 का अपॉइंटमेंट है। तो आपको कॉल का बटन अवेलेबल हो गया है। अब इसको भी कैसे चलाएंगे वो हम सिखाएंगे। जब आप इस कॉल के बटन को प्रेस करोगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लाइंट कॉल इज़ गेटिंग कनेक्टेड, प्लीज़ वेट। तो आपको खुद को चला के कॉल आएगा। आप जैसे ही उसको पिक करोगे तो वो कस्टमर के कॉल को कनेक्ट करेगा, तो आपकी कस्टमर से बात हो जाएगी। तो आपको कॉल का सिस्टम ऐसा है, डायरेक्ट नंबर विजिबल नहीं होगा। आपको ये बटन दबाना है। जब आप ये बटन दबाओगे आपको खुद को एक कॉल आएगी। वो कॉल कस्टमर से कनेक्ट होएगी और आप बात कर सकते हैं कस्टमर से। कई बार हम ये देखते हैं कि कस्टमर का नंबर नॉट रीचेबल होता है या कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रही है, तो आपको ये नोटिफाई बटन प्रेस करना है। जब आप ये नोटिफाई प्रेस करेंगे तो एक कस्टमर को ईमेल और मैसेज जाएगा कि ब्यूटिशियन इज़ ट्राइंग टू रीच यू, बट आपका फ़ोन लग नहीं रहा है, तो कस्टमर आपको कॉल बैक कर लेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टेटस है कि अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है गेटलुक की तरफ से, तो आपको उसमें जाना ही है। अगर अपॉइंटमेंट का स्टेटस पेंडिंग हो तो आपको उसमें नहीं जाना है। अब बात आ गई नीचे अमाउंट टू कलेक्ट की, जो कि मेजर अमाउंट है। तो जो अमाउंट होगा वो वहाँ पे 2347 आपको विजिबल हो रहा है आपके लेफ़्ट कॉर्नर में। दैट मीन्स ये अपॉइंटमेंट कैश है, आपको कस्टमर से कलेक्ट करके आना है। अगर यही ज़ीरो हो गया ये अमाउंट, दैट मीन्स दिस इज़ ऑलरेडी ऑनलाइन पेड। अब हम बात करते हैं आपके लेफ़्ट कॉर्नर की, जहाँ पे एक सेंड पेमेंट लिंक लिखा हुआ है। जब आप उस सेंड पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कस्टमर को आजकल क्या होता है, जैसे मतलब पहले क्रेडिट कार्ड के मशीन्स लेके चलते थे तो कार्ड से स्वाइप हो जाता था। तो आजकल एक मॉडर्न तरीका आया है कि कस्टमर सर्विसेज के बाद भी पे कर सकती है, जो कि एक मैसेज पे उसको एक लिंक जाएगा। उस लिंक के ऊपर जब वो प्रेस करेगी तो वहाँ पे वो अपना कार्ड डिटेल्स डालेगी और पेमेंट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी आजकल हम हर कस्टमर को देते हैं कि सर्विस के बाद भी वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपको ये बोलता है कि मुझे ऑनलाइन पे करना है, तो यहाँ से जो सेंड पेमेंट लिंक है इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा, डू यू वॉन्ट टू सेंड पेमेंट लिंक टू कस्टमर। तो आप उसको येस करोगे तो कस्टमर को लिंक चला जाएगा और कस्टमर उसके ऊपर पे कर देगी अमाउंट। ये देखिए, जैसे अभी मैंने कस्टमर का नंबर मेरा खुद का डाल रखा है तो एक ऐसा मैसेज आ जाएगा। जैसे उस लिंक के ऊपर पे करेगी तो उसको वो ऑप्शन आ जाएगा कि वहाँ से वो पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही उसका पेमेंट होगा तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट का अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। ये जब ज़ीरो हो जाएगा दैट मीन्स पेमेंट इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आप कस्टमर के घर से निकल सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ है तो आपको कस्टमर से कैश कलेक्ट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर आपको मैसेजेस दिखाएगी, वो वैलिड नहीं होंगे। जब तक आपके ऐप में ज़ीरो नहीं हो जाएगा तब तक आप कस्टमर के घर से नहीं निकल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बुकिंग डिटेल्स की। बुकिंग डिटेल्स में आपको डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 11 मार्च है और 6:37 का अपॉइंटमेंट है। जैसे नेम आप देख रहे हो कस्टमर का सानवी है, एड्रेस भी उसका पूरा क्लियर है। अब आप नीचे आपको ये लेफ़्ट कॉर्नर में ग्रीन टिक दिख रहा होगा,
ये ग्रीन टिक की बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस मीन्स कि कस्टमर का लोकेशन वेरीफाइड है। कई बार क्या होता है ना, कस्टमर एड्रेस दे देता है लेकिन उसका लोकेशन बहुत अलग अलग होता है, तो आप तो कैब बुक करके चले जाओगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप गलत लोकेशन पे पहुंच जाओगे। तो हमारी टीम यहाँ पे कस्टमर से उसका लोकेशन मंगवाती है और ये आपका एड्रेस जो है वो वेरीफाई करती है, और जब आप वो वेरीफाई करती है तो ये ग्रीन टिक आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ऐप तब तक बुक नहीं करना है जब तक ये ग्रीन टिक विजिबल ना हो। ओके, ग्रीन टिक विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सर मेरा एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, प्लीज़ आप वो करिए। तो आप उस ग्रीन टिक का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप नीचे कुछ सिंबल्स देख रहे होंगे, बुक ओला, बुक ऊबर, डायरेक्शन। ऊबर में क्या होता है, आपको एड्रेस डालना पड़ता है, लेकिन हमारे केस में आपको कोई एड्रेस डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं आपका बुक ऊबर, तो आप बुक ऊबर जब करेंगे, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ऊबर ऐप खुलेगा। कस्टमर का लोकेशन, आपका लोकेशन, दोनों ने ऊबर ऐप ने ले लिया है, ठीक है। फिर आप अपना कैब का फेयर चेक करेंगे और कैब का फेयर चेक करके बुक कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और आप अपना ऊबर को कंफर्म कर लेंगे। उसी तरीके से हम हमारा ओला भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर बता देती हूँ। बुक ओला करेंगे तो ओला खुल जाएगा, आपको कोई लोकेशन डालने का ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का करंट लोकेशन भी वो ले लेगा और आपका कस्टमर का एड्रेस भी वो अपने आप ले लेगा। कई बार क्या होता है ना कि हमको ऊबर ऐप, जो ऊबर ड्राइवर्स होते हैं वो कई बार थोड़े से डिस्टेंस से पहले उतार देते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ जाएं। तो ये एक डायरेक्शन बटन है जो सबसे राइट कॉर्नर के अंदर है, जब आप उसको करेंगे तो आपका गूगल मैप ओपन हो जाएगा। जब मैप ओपन होगा तो नीचे कुछ देखिए सिंबल्स बने हुए हैं, कार का, बाइक का, बस का, ट्रेन का, वॉकिंग का, तो आप इसको वॉकिंग कर लीजिए। जब आप इसको वॉकिंग करेंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रैक हो जाएगा और वहाँ से आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें लिखा हुआ है प्लीज़ कैरी एक्स्ट्रा फेशियल्स। और जैसे कि मैं बता पा रही हूँ आपको कि अब नीचे आ गया आपका सेलेक्टेड सर्विसेज, तो जैसे थ्रेडिंग, स्पा, पेडी मैनी, रीका वैक्सिंग आपका सर्विसेज है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेकंड हाइफन के बाद में जो सर्विस लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट सर्विस है। जैसे थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग हमारी कैटेगरी का नाम है, और आईब्रोज आपको करना है, आईब्रोज थ्रेडिंग करना है। स्पा, पेडी मैनी जो है वो हमारा कैटेगरी का नाम है, उसके अंदर जाके कस्टमर को ने अरोमा पेडिक्योर बुक किया है, तो आपको कस्टमर को क्या करना है, अरोमा पेडिक्योर। कई बार लड़कियां गलत कर देती है, वो स्पा पेडी मैनी पकड़ लेती है और दोनों कर देती है कस्टमर को, जबकि कस्टमर ने सिर्फ पेडिक्योर बुक किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ योर सर्विस विच यू नीड टू परफॉर्म, दैट इज़ अरोमा पेडिक्योर। लिखा हुआ है क्लियरली, हमेशा सेकंड वर्ड देखना है। उससे नीचे आते हैं रीका वैक्सिंग है, रीका वैक्सिंग है और इसमें कौन से बॉडी पार्ट का करना है, फुल बॉडी करना है, तो पीछे लिखा हुआ है। तो जो भी हाइफन के बाद का सर्विस है वो आपको ध्यान रखना है। सबका प्राइजेस भी लिखा हुआ है, और जब आप ऊपर आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अमाउंट टू कलेक्ट हमें 2347 करना है। अब सबसे लास्ट में आपको एक बटन दिख रहा है इन ट्रांजिट। जब आप अपना कैब बुक कर लेंगे कस्टमर की लोकेशन के लिए, तो आप कैब में बैठ गए, जैसे ही आप कैब में बैठे तो आपको ये बटन दबाना है इन ट्रांजिट। जब आप आर यू श्योर यू आर रेडी टू लीव, नो और येस। जैसे ही आप इन ट्रांजिट का बटन दबाएंगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक पॉपअप खुलेगा, आर यू श्योर यू आर रेडी टू लीव, तो आपको येस करना है। तो आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप कैब में बैठ गए, हमारी टीम को यहाँ पे पता लग गया कि आप कैब में बैठ चुके हो और अब हमें आपको कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इन ट्रांजिट का जो फंडा होता है वो ये होता है कि आपको 30 मिनट्स पहले आपका जो
अपॉइंटमेंट का टाइमिंग है उससे पहले इन ट्रांजिट 30 to 45 मिनट्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपका इन ट्रांजिट बटन प्रेस हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको हमारी टीम से कॉल आएगा। तो अगर आप लोग कॉल एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं तो इन ट्रांजिट का बटन आप टाइम टू टाइम प्रेस करिए। हमें ये पता लग जाएगा कि XYZ ब्यूटिशियन कैब में बैठी है और अपॉइंटमेंट में चली जाएगी। तो जब आप कस्टमर के घर पहुंच गए हैं, जब आप कस्टमर के घर पहुंच जाएंगे और सर्विस स्टार्ट करने ही वाले होंगे तो नीचे एक बटन होगा स्टार्ट, तो आपको उसको प्रेस करना है। आर यू श्योर यू वांट टू स्टार्ट दिस अपॉइंटमेंट? येस, दैट मीन्स अपॉइंटमेंट आपने सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो अगेन हमारी टीम, जैसे कि अगर आप मान लीजिए इन ट्रांजिट में ही हो तो हम लोग घबरा जाएंगे ना कि आप कस्टमर के घर अभी तक नहीं पहुंचे हो, तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कॉल करके पूछेगी कहाँ हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें को एंटरटेन ना करें और टाइम टू टाइम इन ट्रांजिट दबाएं, टाइम टू टाइम स्टार्ट दबाएं। जब आप अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो आपकी सर्विस का स्टेटस हो जाएगा स्टार्ट, तो हम लोग यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे कि नो प्रॉब्लम इज़ देयर, ब्यूटिशियन हैज़ स्टार्टेड द सर्विसेज। अब जब आपका सर्विस फिनिश हो जाएगा तो आप एंड करेंगे। तो हमें डू यू वांट टू ऐड मोर सर्विसेज और प्रोसीड विद एंडिंग दिस अपॉइंटमेंट, इसका मतलब ये है कि आपने अपना सर्विस ख़त्म कर दिया है। अब आपसे ये पॉपअप पूछ रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करनी है क्या। तो अगर मान लीजिए आपने क्लाइंट को एक फेशियल सजेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको उसको डालना भी तो आना चाहिए ना। हर समय कस्टमर केयर को कॉल करके ऐड करवाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप ऐप पे सब कुछ कर सकते हो। तो आप ये पढ़िए क्या है, डू यू वांट टू ऐड मोर सर्विसेज और प्रोसीड विद एंडिंग दिस अपॉइंटमेंट। मान लीजिए फेशियल ऐड करना है तो ये बटन दिख रहा है ऐड सर्विस, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये कैसी स्क्रीन खुलेगी। अभी आप देखिए, अभी आपका क्या सर्विस सेलेक्टेड है, रिका वैक्सिंग का फुल बॉडी है। सपोज़ आपने क्लाइंट को बिकनी सजेस्ट कर दिया, ओके, तो आप इसके अंदर अपना ब्राज़ीलियन में भी मान लीजिए आपने अपना ब्राज़ीलियन बिकनी आपने ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पे आएंगे ब्राज़ीलियन वैक्सिंग पे, में भी चलिए फुल फेस अगर ऐड कर दिया तो हम उसको फुल फेस ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे अपॉइंटमेंट का जो अमाउंट है वो नीचे प्रोसीड के बाद जो टोटल अमाउंट है वो चेंज हो गया है। मान लीजिए आपने कुछ फेशियल ऐड किया है, तो देखिए फेशियल मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे ऊपर नीचे करेंगे आप तो आपको फेशियल भी दिख जाएगा। देखिए बेसिक फेशियल, मान लीजिए आपने एक फ्रूट फेशियल क्लाइंट को सजेस्ट किया है, तो VLCC फ्रूट फेशियल देखिए, मैं इसको जब क्लिक करूँगी तो यह आ गया, ओके। मान लीजिए आपने 2 लोगों का फ्रूट फेशियल एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसको प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2% हो जाएगा। तो देखिए अमाउंट जो है आपका नीचे का वो चेंज हो गया है 4344। मान लीजिए आपने मैं जैसे कि कहती हूँ स्पा पेडीमैनी है, स्पा पेडिक्योर जो था आपका, अरोमा पेडिक्योर आपकी सर्विसेज में था, राइट, उसको हटा के आपने कॉम्बो में कन्वर्ट किया, तो उसको जब आप जो ये चेक बॉक्स दिख रहा है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा और कॉम्बो ऐड कर दीजिए। तो ये प्रोसीड हो गया, आपका अमाउंट बढ़ गया। फिर आप इसको आगे करेंगे तो आपको अपना सारा फाइनल पेज दिख जाएगा कि मैंने क्लाइंट को ये सर्विसेज एक्स्ट्रा किया है, ब्राज़ीलियन फुल फेस, फुल बॉडी रिका, 2 VLCC फ्रूट फेशियल, थ्रेडिंग आईब्रोज, और जो आपका पेडिक्योर था उसको हटा के आपने कॉम्बो में पेडीमैनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये और टोटल आपका इतना हो गया। और नीचे जो बटन दिख रहा है ऐड सर्विस, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा आपका अपॉइंटमेंट का जो सर्विसेज है वो पूरा अपडेट हो जाएगा, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ उधर चेंज हो जाएगा। अगर क्लाइंट को ऑनलाइन पे करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेंड पेमेंट लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट लिंक भी सेंड हो जाएगा। तो जैसे कि आप वापस अगर बैक जाएंगे तो आपको अपना अपॉइंटमेंट दिख जाएगा जिसका अमाउंट भी चेंज हो चुका है और सारा सर्विसेज भी है वो मॉडिफाई हो चुका है। फिर आपको जब आपने सर्विस फिनिश कर दिया है तो आप उसको एंड कर देंगे, ठीक है। सो डू यू वांट टू ऐड मोर सर्विसेज, तो अब तो आप सब ऑलरेडी ऐड कर चुके, तो आप उसको एंड कर देंगे। तो ये अपॉइंटमेंट फिनिश हो गया और ये अपॉइंटमेंट आपके कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स में चला जाएगा, ओके।
देखिए यहाँ से वो अपॉइंटमेंट चला गया। सो बेसिकली आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। आपको इन ट्रांजिट जब आप कैब में बैठ जाते हैं वो आपको प्रेस करना है, जब क्लाइंट का सर्विसेज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करना है, जब आप क्लाइंट का सर्विसेज फिनिश करते हैं तो एंड करना है, और एंड करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप प्रोसीड कर जाइए आगे और वो एंड हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो आपका फर्स्ट पेज दिख रहा है आपको, इसमें एक ऊपर ब्लू कलर का क्वेश्चन मार्क दिख रहा है राइट कॉर्नर में। जब आप उस ब्लू कलर का क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो इशू विद द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इशू, ऑनलाइन पेमेंट। कई बार क्लाइंट क्या होगा ना, आपको गूगल पे, पेटीएम, नॉट ऑन योर पर्सनल फ़ोन, आपको अपने पर्सनल फ़ोन पे नहीं लेना है कोई भी गूगल पे, पेटीएम का ट्रांजैक्शन। आपको हम एक कंपनी का अलग से बार कोड देंगे, दोनों का, गूगल पे और पेटीएम। तो कस्टमर उस पर पे करता है, तो जब उस पर पे करता है तो आपके ऐप के अंदर वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पेमेंट है ये मेरा पेटीएम हुआ है या गूगल पे हुआ है। और ऐसे आज हो गया है, अब आपको 3 दिन बाद थोड़ी ना याद रहेगा कि ये पेमेंट कैसे हुआ था। तो इसकी 2 चीज़ों का प्रूफ हमें चाहिएगा आपसे। पहला चीज़, जब भी क्लाइंट पेटीएम या गूगल पे करती है तो आपको उसका फ़ोटो खींच लेना है। सक्सेसफुल जब होता है ना उसके फ़ोन पे, तो उसका फ़ोन ले और अपने फ़ोन से एक फ़ोटो खींच लीजिए। सेकेंड, इमीडिएटली आप ये ऑनलाइन पेमेंट का जो चेक बॉक्स है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो येस हो जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा। टिक मार्क आके आप अपने स्पेशल जो ये अदर्स वाला कॉलम है इस पर आप गूगल पे लिख दीजिए और इसको सबमिट, रेजिंग एन इशू। तो हमारी टीम को पता लग जाएगा कि ये अपॉइंटमेंट आपके यहाँ तो कैश शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट गूगल पे से ऑनलाइन पे हो चुका है और आपने इशू भी रेज़ कर दिया है। मैं फिर से बता रही हूँ, ब्लू कलर का जो क्वेश्चन मार्क है उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप गूगल पे डालेंगे या पेटीएम, वॉट एवर इट इज़, और आपको सबमिट करना है। तो हमारी टीम आपको अपने आप कांटेक्ट करेगी, आपसे स्क्रीनशॉट मंगवाएगी और उसको वेरीफाई कर देगी और यहाँ पे आपका अमाउंट टू कलेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। सो मेक श्योर ये एवरीडे इमीडिएटली हो जाए। क्लाइंट के घर पे तुरंत ही कर दीजिए, अगर क्लाइंट को लेट हो रहा है तो आप कैब में बैठ के कर दीजिए, बट इसको लंबा प्रोसेस मत करिए क्योंकि आपका कैश इन हैंड फिर हाई शो होगा। कैश इन हैंड मतलब जितना भी आपने कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है उस टर्म को हम बोलते हैं कैश इन हैंड। ओके, अब मैं वापस आपको और इश्यूज़ के बारे में बता रही हूँ। डिड नॉट गो इन दिस अपॉइंटमेंट, द सेकेंड वन। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप एक कुछ, कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई अपॉइंटमेंट है 5 o'clock का, 4:30 5 o'clock का, और आप जा रहे हो क्लाइंट के घर पे, लेकिन क्लाइंट को कुछ इमरजेंसी आ गई, क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी टीम भूल जाती है उसको कैंसिल करना, तो वो अपॉइंटमेंट आपके जो स्क्रीन है उसमें ही विजिबल होगा। और रात को 12 बजे क्या होता है ना, सारे अपॉइंटमेंट एंड हो जाते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि जितने भी अपॉइंटमेंट आपके ऐप पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो ख़त्म हो गए सारे। तो वो अपॉइंटमेंट जो है ना वो आपके ऐप में ही शो होगा कि आपने वो अपॉइंटमेंट किया है, बट एक्चुअली देखा जाए तो आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया था क्योंकि वो कैंसिल हो गया था, राइट। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, आप उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे डिड नॉट गो इन दिस अपॉइंटमेंट का इशू को टिक करेंगे और वहाँ पे रीज़न लिख देंगे, अपॉइंटमेंट वॉज कैंसिल्ड, क्लाइंट गॉट एमरजेंसी और सबमिट कर देंगे। तो एक इशू रेज हो जाएगा कि अरे भाई ये ब्यूटिशियन XYZ ब्यूटिशियन तो अपॉइंटमेंट में कहीं नहीं है और ये उसमें विजिबल हो रहा है, तो हम आपके उधर से हटा देंगे। थर्ड है पर्सनल इशू एंड प्रॉब्लम। तंजील सर, जैसे आप जानते हैं कि आप लोगों के सबसे सीनियर मैनेजर हैं, आपका किसी से भी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट हो जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी तरीके की, तो आप ये चेक बॉक्स टिक करके सबमिट कर दीजिए। तो आपको तंजील सर कॉल कर लेंगे और आपका इशू सॉल्व कर लेंगे। मेक श्योर करना कि जो आप इशू रेस कर रहे हो वो छोटी मोटी बातों का नहीं हो, क्योंकि अगर आपको सर कॉल कर रहे हैं तो दैट मीन्स द बिग थिंग। तो कोई बड़ा इशू हो तभी आप रेस कर सकते हैं। अब आ गया जैसे कस्टमर डीलेइंग द सर्विसेज। कस्टमर डीलेइंग द कैब फेयर इशू को मैं लीव कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। कस्टमर डीलेइंग द सर्विसेज, आप कस्टमर के घर पे पहुँच गए,
लेकिन कस्टमर अपने बच्चे को खाना खिला रही है, खुद खाना खा रही है, या नहाने चली गई बहुत देर, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपके तो बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स रहेंगे ना, तो आपको डिले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, कस्टमर डिलेइंग द सर्विसेज, और उसको सबमिट कर दीजिए। तो हमें ये पता लग जाएगा कि आपको कस्टमर वेट करवा रही है, तो हम इमीडिएटली कस्टमर से बात कर लेंगे और आपका सर्विस स्टार्ट करवा देंगे। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरीफाई माई एड्रेस फास्ट। वो हमने, आपको याद है, एक ग्रीन कलर के टिक की बात करी थी कि जब आपका एड्रेस वेरीफाई होगा तभी आपको अपना कैब बुक करना है। तो उसके लिए मान लीजिए अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ है और आपका टाइमिंग है अपॉइंटमेंट का, आपको कैब बुक करना है, तो जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक तो आप बुक ही नहीं कर सकते हो। तो आप इमीडिएटली वेरीफाई माई एड्रेस फास्ट को इशू को रेस करो और सबमिट कर दो। तो हमारी टीम के पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट है और आपको फटाफट एड्रेस को वेरीफाई करवाना है, तो वो यहाँ से उसको वेरीफाई कर देंगे। आई होप ऑल द इश्यूज़ आर वेरी मच क्लियर्ड। ऑनलाइन पेमेंट का सब जने ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लिंक से कस्टमर पे कर रही है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपके ऐप में ज़ीरो हो जाएगा। ओनली एंड ओनली गूगल पे और पेटीएम ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उसके लिए आपको ये इशू रेज़ करना पड़ेगा। अब लास्ट में आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, ये एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ये कैब है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, एंटर कैब चार्जेस। वैसे अगर आपका कंपनी का अकाउंट है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, सारा पेमेंट ऑनलाइन होगा। मान लीजिए कभी आपको कैश बुक करना पड़ता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कैश का अमाउंट है वो आप अपने अपॉइंटमेंट में डाल दीजिए। मान लीजिए ये अपॉइंटमेंट जो है आपका अंकिता का, इसके अंदर आप कैश करके गए हो और अपने आप घर से गए हो, ओके। तो आप इसको ओपन करोगे, कैब 1 आपने क्या बुक किया इसके अंदर, शेयर, ऑटो, गो, जो भी आपने बुक किया है, मे बी सपोज शेयर की बात कर लेते हैं। आपने क्या किया है, सेकंड आपका जो बटन ऑनलाइन दिख रहा है उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन, कैश। तो आपने तो कैश किया है, उसको कैश कर देंगे। फ्रॉम, कहाँ से गए आप, अपने होम से गए, कहाँ पे गए, अपॉइंटमेंट में गए, और उसका चार्ज आया कुछ 100 रुपीज़, ओके। मान लीजिए आपका एक ही अपॉइंटमेंट था और आपने इस अपॉइंटमेंट के अंदर 2 कैब किया, एक तो जाने के लिए और एक वापस आने के लिए, या मे बी आपका सेकंड अपॉइंटमेंट है उसमें जाने के लिए किया, राइट। या आप सपोज़ मान लीजिए आप अपने घर आ गए, आपका एक ही अपॉइंटमेंट है, तो ये प्लस का ग्रीन ऊपर देखिए, एंटर कैब चार्जेस के पास में एक बटन दिखेगा ग्रीन कलर का प्लस, जैसे ही आप उसको करेंगे तो कैब 2 आ गया। क्या किया आपने, मान लीजिए ऑटो किया, आपका कम फेयर आ रहा था, और आपने कैश किया फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू होम, ओके। और यहाँ पे आपने अपना चार्ज डाला 150, ओके, और इसको सबमिट कर दिया। आर यू श्योर, आपने इस अपॉइंटमेंट में 2 कैब किया, कैब 1 टाइप पेमेंट, कैब 2 यस। तो अभी आप देखना आपके क्या होगा, अभी आपके उस अपॉइंटमेंट पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए कंफर्म्ड के ऊपर दिख रहा है कैब 100, कैब 2 150। तो हमारी टीम को पता लग जाएगा कि आज आप कैश करके गए थे, वो आपसे आपके ट्रिप के स्क्रीनशॉट मंगा के आपके कैब कैश को वेरीफाई कर देंगे। तो ये आपको डालना ज़रूरी है, तो ये चीज़ भी आपको एवरीडे टू एवरीडे मेंटेन रखनी है, ओके। हमेशा ये बात देखिए, नीचे एक बटन है रिफ़्रेश का, नीचे एक बटन है रिफ़्रेश का, जब भी आप अपनी ऐप खोलते हैं हमेशा प्रेस योर रिफ़्रेश बटन, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट्स किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं। क्लाइंट को इमरजेंसी हो गई, मान लीजिए कोई और ब्यूटिशियन का तबीयत ख़राब हो गया, आपको हम किसी और अपॉइंटमेंट में भेज रहे हैं और उसका अपॉइंटमेंट, तो हमेशा आप अपना रिफ़्रेश का बटन स्टार्ट करके ही अपना अपॉइंटमेंट देखेंगे, ओके। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। अब बात करते हैं हम आपके दूसरे ऐप के फ़ीचर्स की। ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिख रही है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ऐसा एक पॉपअप बाहर आएगा, होम, वॉलेट, बाय प्रोडक्ट्स, माई ऑर्डर, अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, कंप्लीटेड। अपकमिंग मैं बता चुकी हूँ, कंप्लीटेड भी बता चुकी हूँ। जो आप अपॉइंटमेंट एंड करेंगे वो आपको अपने कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स में दिखेगा, आपका रिव्यूज़, ठीक है, और ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माई वॉलेट की। व्हाट इज़ माई वॉलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आती है वो आपको ध्यान रखना है। आपका मेरा जो स्टाइलिस्ट है वो मेरा नाम सनम है। मैंने आपको कुछ नीचे
पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कैश कलेक्टेड। ये कैश कलेक्टेड का मतलब ये है कि आपने आज से 1 तारीख से आज की तारीख तक जितना भी अपॉइंटमेंट किया है उसमें से कैश पेमेंट जो हुआ है वो 7,746 हुआ है, और आपने कैश सबमिट कितना किया है ऑफिस में आके, वो है 5,300। आपने कैब के अंदर जो कैश डाला है वो 1486 रुपीज़ डाला है। कितना डाला है कैब कैश? 1486। लेकिन आपका कैब कैश वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए वो ज़ीरो दिख रहा है। उसके नीचे आता है पेनल्टी, वो ज़ीरो, और बैलेंस टू पे 2466। तो आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैश कलेक्टेड मतलब कितना कैश आपने टोटल कलेक्ट किया है। कैश सबमिट पे आते हैं, मतलब आपने कितना ऑफिस में आके सबमिट कर दिया है कैश को अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर्स को आके, और तो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो कितना आना चाहिए, 7746 माइनस कैश कलेक्टेड माइनस कैश सबमिटेड। जो अमाउंट आएगा वो आपको हमको पे करना है। लेकिन आपने अपना कैब कैश उसमें कितना कर रखा है, 1486। तो आपके कैब कैश को वेरीफाई करने के लिए एक मैनेजर होंगे। जैसे ही वो अमाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो कैब कैश वेरीफाइड के अंदर आ जाएगा वो अमाउंट, और आपके बैलेंस टू पे जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। एग्जैक्टली यही होना चाहिए ना, कि जो आप कैब कैश यूज़ कर रहे हो वो हमारे अपॉइंटमेंट के अमाउंट से ही यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा अपना पॉकेट में से थोड़ी ना लगाओगे। तो आई होप मैं एक बार वापस फिर से वेरी क्लियर कर देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कैश कलेक्टेड अमाउंट, कैश सबमिटेड कितना आप सबमिट किए हो, कैब कैश में आपने 1486 डाला है। जब आपके कैब के मैनेजर जो हैं आपसे स्क्रीनशॉट मंगाएंगे तो यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और कैब कैश वेरीफाइड में ये 1486 आ जाएगा। पेनल्टी, आप 5,000 से ऊपर कैश अपने पास नहीं रख सकते हो, आपको टाइम टू टाइम कैश सबमिट करना पड़ेगा, या तो ऑफिस आके या गूगल पे करना पड़ेगा, या बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। तो जो बैलेंस टू पे है वो ये अमाउंट है जो आपको ऑफिस में आके सबमिट करना है। तो इस चीज़ का मेक श्योर करिए कि आप इसको एवरीडे मेंटेन रखें। रोज़ रात को 12 बजे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बैलेंस इतना है जो आपको पे करना है। अगर वो गलत आ रहा है तो आप अपने अपॉइंटमेंट्स में चेक करिए, या तो कोई पेमेंट कैश दिखा रहा है जो कि ऑनलाइन है, जो कि मैंने बताया गूगल पे, पेटीएम, या आपने कोई अपॉइंटमेंट ऐसा है जो नहीं किया है। इन दो के अलावा कोई एक्स्ट्रा रीज़न नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं वापस कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स। तो आप देख लीजिएगा, आपको दिख जाएंगे जो अपॉइंटमेंट आपने एंड किए हैं। अब हम बात करते हैं बाय प्रोडक्ट्स। तो जो बाय प्रोडक्ट्स है, आप लोगों को एक बात पता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होती है तो उस इन्वेंट्री के अंदर आप ऐसे ही उठा के प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते हो, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और जो ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री मैनेजर जो है वो प्रोडक्ट देंगे। तो जो कि अब मैं फर्स्ट स्क्रीन पे वापस आ गई हूँ। नीचे आपको एक बटन दिख रहा है बाय प्रोडक्ट्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके डीलर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये देखिए, ये इतने सारे डीलर्स आ गए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डीलर सिर्फ एक ही है जो कि है गेटलुक स्टोर। ये दिख रहा है आपको गेटलुक स्टोर, यहाँ पे ही आपको सामान का ऑर्डर प्लेस करना है। और कोई डीलर्स पे मत कर दीजिएगा क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा, हमको नहीं मिल पाएगा। तो आप सिर्फ अपने गेटलुक स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये खोलेगा एक्स्ट्रा, पील ऑफ मास्क, डिस्पोजेबल्स, वैक्सिंग, रोल ऑन वैक्स, फेशियल्स, पेडिक्योर्स, मी बाथ पेडिक्योर, ब्लीच, हेयर कलर, फैशन कलर्स, हेयर रिबॉन्डिंग, पॉलिशिंग एंड थ्रेडिंग। तो ये इतने सारे अलग अलग कैटेगरीज बना रखे हैं। अगर वैक्सिंग का सामान चाहिए तो वैक्सिंग में आएगा। जैसे सपोज़ आपको एक रिका वैक्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वैक्सिंग को ओपन करेंगे। वैक्सिंग को ओपन करेंगे तो ये खुलेगा नीचे ड्रॉप डाउन। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक रिका वैक्स चाहिए आपको। आपने उसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे ये आ गया। अब आपको चाहिए स्पैचुला। स्पैचुला आपको एक स्पैचुला से तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना, तो आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये जो प्लस का बटन 1 के पास में एक प्लस का बटन है उसको दबाएंगे तो क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। देखिए, जैसे आपको 10 स्पैचुलाज ऑर्डर करने हैं, ठीक है। आपको वैक्स स्ट्रिप भी ऑर्डर करनी है 2 पैकेट।
सॉरी, आपको वैक्स स्ट्रिप भी ऑर्डर करनी है 2 पैकेट। ठीक है, अब आ गया आपका फेशियल। मान लीजिए आपके पास एस्ट्रेला का डी टैन फेशियल ख़त्म हो गया है, आपने वो प्रेस किया। आपका गो बनाना फेशियल फिनिश हो गया है, आपने वो एक प्रेस किया। मान लीजिए आपको VLCC का सपोज़ फ्रूट फेशियल चाहिए, तो आपने वो ऐड किया। पेडिक्योर के अंदर आपको आपका अरोमा का पेडिक्योर चाहिए, आपने वो ऐड कर दिया। अरोमा के मान लीजिए आपको 2 पीस चाहिए, आप बस इतना ही सामान चाहिए। और डिस्पोजेबल्स के अंदर आपको गाउन चाहिए और बेडशीट चाहिए। बेडशीट और गाउन का पूरा पैकेट आता है, तो आपको 10 एक साथ मिलेगा, तो आप 10 क्वांटिटी दोनों का कर लीजिए। ठीक है, आप आगे प्रोसीड करिए। नेक्स्ट, नीचे एक नेक्स्ट का बटन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करिए। आपको अपना ऑर्डर का डिटेल्स मिल जाएगा। आपका नाम सनम है, ये आपका नंबर है, और आपके जो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो ये यहाँ पे आ रहे हैं। डिस्पोजेबल बेडशीट 10 चाहिए, डिस्पोजेबल गाउन 10 चाहिए, रिका वैक्सिंग 1 चाहिए, वैक्सिंग स्पैचुला 10 चाहिए। ऐसे आपको सारा अपना डिटेल दिख जाएगा। आप इस जो कंफर्म ऑर्डर है उसके ऊपर आप प्लेस करेंगे, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो हमारे टीम के पास आपका ऑर्डर आ जाएगा। अगर आप लेने आ रहे हैं तो वो उसको पैक करके रख देंगे, या अगर हमको वो प्रोडक्ट भिजवाना है तो हम उसको भिजवा देंगे। लेकिन ऑर्डर प्लेस करना सबको ज़रूरी है। इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको रिटर्न करना है। जैसे मान लीजिए रूट टचअप का डेवलपर है, तो आप क्या करोगे? सेम प्रोसीजर है। आप अपने बाय प्रोडक्ट्स में जाओगे, गेट लुक स्टोर में जाओगे, आप अपने सीधा हेयर कलर की कैटेगरी में आ गए नीचे, और मान लीजिए आपको 40% का वॉल्यूम जो है डेवलपर, इसको रिटर्न करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, जैसे कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे। और ये जो फिल डिटेल्स पेज आता है ना, इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर आपको 1 प्रेस करना है। जब आप 1 प्रेस कर दोगे, दैट मीन्स दिस इज़ योर रिटर्न ऑर्डर। अगर आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिख रहे हो तो मतलब आपका ऑर्डर है जो कि हमें आपको भेजना है या आप कलेक्ट करने आ रहे हो। अगर आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन में 1 लिख देते हो, यानी आप वो रिटर्न ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। आपको नेक्स्ट दबाना है, आपको ऑर्डर उसी तरीके से कंफर्म करना है, और वो आपका रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। और हमारा जो बंदा है वो आपसे इधर से कलेक्ट करके और उसको रिटर्न में मार्क कर देगा। ओके, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आपको ऑर्डर प्लेस करना है।